चाहे इस तरह की पतली बुक हो या इस तरह की इससे थोड़ी मोटी बुक हो, इन दोनों में अब क्या है, इन दोनों का मैं आपको बताता हूँ आगे। इन दोनों की कहानी कुछ ऐसे है कि इनको पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम, कई बार हम इन दोनों को खूब पढ़ते हैं। हमने रीडिंग की इस क्लास में मेरा जो मेन गोल होगा वो मैं आपको रीडिंग के बारे में लेके चलूंगा। तो मैंने आपको बता दिया ये पतली बुक है थोड़ी, ये इससे थोड़ी मोटी बुक है, ये थोड़ी स्क्रीन ऐसे रेजोल्यूशन नहीं कर पा रही आज, और ये हमारा A4 साइज एक पेपर है। अब हम इसको लंबे समय तक कैसे मेमोराइज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक नोट उठाया, ठीक है, इसमें इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इस क्लास के बाद आप इनमें से दोनों में से या आप जो भी बुक पढ़ते हो उनमें को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, 3 क्या, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ लेता हूँ कि मार्क जकरबर्ग कौन है, तो आप सभी को पता होगा। या मैं आपसे पूछूं फेसबुक क्या है, आप सभी को पता होगा। आपसे अभी से पहले 1 साल या 2 साल या 6 महीने या 2 महीने पहले आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि फेसबुक क्या है, सॉरी ये ई हो गया, फेसबुक क्या है और इसके क्या फायदे, आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। पर मैंने आपसे पूछा, एकदम से आपके माइंड ने क्लिक कर दिया कि फेसबुक का मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग है। या मार्क जकरबर्ग कौन है, वो फेसबुक का वो है मालिक। एक प्रकार से हम ऐसे बोलते हैं, मालिक या नहीं मानेंगे या जो मानेंगे, पर आपको फेसबुक से आपने उसको कनेक्ट कर लिया कि हाँ भाई वो है। इस चीज को आपने अपने दिमाग में 1 महीने पहले या 6 महीने पहले या पता नहीं कितने साल पहले आपने ये बात को समझा होगा। उसी प्रकार इन बुकों का काम होता है। इन बुकों को आप एकदम से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एकदम से मैं पढ़ूंगा और इनको समझ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। चीजें जो होती हैं वो समय के हिसाब से निर्धारित होती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक स्पीच वायरल हुई थी, उसमें वो कह रहा था कि जब टाइम आता है तो जो बुरा से बुरा आपके अंदर टैलेंट होता है वो टैलेंट पीछे हट जाता है, जो अच्छा टैलेंट जो छुपा हुआ होता है जो समझ में नहीं आता वो टैलेंट अपने आप ही आगे आ जाता है और वो बता देता है कि मैं इस बॉडी में अंदर था और ये मेरा काम था। आपको अभी नहीं पता होगा, पर वो जब उसका टाइम आता है तो वो बहुत जल्दी याद आ जाता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप एग्जाम देने गए, पर उस टाइम आपको जो आप पढ़ के गए थे वो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप वो गेट जो होता है बिल्डिंग वाला उसके बाहर निकलते ही आपको सारा कुछ दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो वो कैसे होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये राइट टाइम नहीं है, ये जो है ये राइट टाइम था, क्योंकि इस टाइम माइंड जो हमारा था वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसको समझ में आ गया, उसको सब कुछ उसको पता लग गया। पर हम क्या मानेंगे कि ये जो था ये टाइम बिल्कुल सही था, इस टाइम वो जो याद नहीं आया, और इस टाइम जो वो याद आया क्या वो सही था? नहीं, उसे याद आना चाहिए था इस टाइम पे, पर वो इस टाइम पे याद आया। वो इस टाइम पे इसलिए याद आया क्योंकि इस समय में हमारा जो माइंड था वो बिल्कुल रिलैक्स था और ब्रेन था वो काम करने में लग गया। ये आई है कहीं, आप यूँ समझो, वो काम करने में लग गया। तो उसी प्रकार से जब आप इनको पढ़ो, इनमें से किसी भी बुक को उठा के आप पढ़ो, जैसे कि मैं आपको इस बुक को खोल के दिखाता हूँ। अब जैसे इस बुक में लिखा है कि लेकिन कई बार युवावस्था को लगता है कि बुढ़ापे को सिर्फ बीते समय की जानकारी है, इसलिए उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। इसमें कहने का मतलब ये है लेखक का कि जो हम हैं, जो युवा पीढ़ी होती है वो हमेशा बुजुर्गों से ज़्यादा राय लेने की कोशिश नहीं करती। उनको लगता है कि इनको कुछ पता ही नहीं होगा, उनकी जुबान ज़्यादा चलती है। पर उनको बहुत बाद में पता लगता है कि जो बुढ़ापा था उसने तो जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो देख चुका है, वो सारा कुछ कर चुके हैं, तो उनको वो बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से इस बुक का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप अपनी एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अभी आप इस क्लास को खत्म होने के बाद अपने मोबाइल को खोलना, गैलरी को खोलना या अपने कमरे में देखना, आपके पास वो संसाधन होंगे, कुछ ऐसे संसाधन भी होंगे जिनको आपने कभी नोटिस ही नहीं करा होगा। तो उनके पीछे का रीजन यही होता है कि जब टाइम आता है ना, ये रहा, कहाँ गया वो टाइम वाला, हाँ ये रहा, जब टाइम आएगा तो वो टैलेंट अपने आप ही क्लिक कर जाएगा। बस हमें मेहनत करते रहना है, करते रहना है। ये बुकें एक बार में समझ में नहीं आएगी, 2 बार में नहीं आएंगी, 3 4 5 6, बस इतनी बार में तो समझ में आएंगी। और इतनी बार में जब समझ में आएंगी तो इस पर हमें ये भी पता होगा कि किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ और कैसे करना है। फिर हमें लेना है ये A4 साइज पेपर, उसमें बिंदु डाल लिए एक, और हमें लिख देना है जो हमें, जैसे मैंने इस बुक में ये लिखा हुआ है, ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, ये देखो
यहाँ पे ये मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है, इनको मैं बाद में अपनी इस पेज पे लिख लूँगा। इससे क्या होगा, इनको मैं 1 बार पढ़ूँगा, 2 बार पढ़ूँगा, 10 बार पढ़ूँगा, ये मेरे को याद हो जाएगा। पर ये ऐसे याद नहीं हो जाएगा, ये मेरे को तुरंत ही काम करने नहीं लग जाएगा। जब तक मैं इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, और उसके बाद ये मेरे को भूल जाएगा, मेरे दिमाग से उड़ जाएगा। पर जिस दिन इनकी ज़रूरत होगी, ये उस दिन अपने आप ही क्लिक कर जाएंगे और काम करने में लग जाएंगे। तो इसी प्रकार आप करिए, आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, करते रहिए। अपने आप ही वो वक्त आएगा, वो समय आएगा, और वो जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आएगा, और वो बताएगा कि हाँ जी देखिए, मेरे को सब कुछ पता था और मैंने कर लिया। तो बस आप लगे रहिए, पीछे मत हटिए।